नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। पिछले वीडियो में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, या इसी को हम कहते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। आज पहला पार्ट है। आज के दिन हम देखेंगे कि लॉन्ग चार्ज्ड वायर के थ्रू कितना फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो सपोज करते हैं कि एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है जो कि चार्ज्ड है। अगर हमको इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे इस तरीके से, जिसकी रेडियस r होगी और इसकी लेंथ l होगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर E है तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। हमें 3 सरफेस दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला। हम पिछले वीडियो में हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था। एरिया वेक्टर क्या होता है? जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डीए वेक्टर यहाँ होगा, और ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डीए वेक्टर यहाँ पे होगा और एक डीए वेक्टर यहाँ पे होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जब हम 90 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इसी सरफेस के थ्रू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि एज पर गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। इसका एरिया क्या होगा? तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को हम 2 पाई आर एल कहते हैं, जिसकी लेंथ एल है। तो ई 2 पाई आर एल। और हम फाई का एक और फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या हम कह सकते हैं ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब अगर हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करें और Q को हम क्या कर सकते हैं, तो लैम्डा बराबर हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लैम्डा बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ Q बाई लेंथ, तो Q बराबर आ जाएगा लैम्डा L। तो हम Q बराबर जब लैम्डा L पुट करेंगे तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, L से L कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी लॉन्ग चार्ज वायर के थ्रू हमने निकाला। अगले वीडियो में हम इनफाइनाइट शीट के बारे में निकालेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम स्फेरिकल शेल के बारे में निकालेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।